हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में संविधान के स्रोत पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय 60 देशों का संविधान अध्ययन किया गया और उन 60 देशों के संविधान अध्ययन करने के बाद जो भी वहाँ के महत्वपूर्ण विषय और कानून थे, उन सभी कानूनों को, उन सभी स्रोतों को अपने संविधान में ऐड किए। तो मेरे साथियों, कुछ ऐसे देश के संविधान हैं जहाँ से सर्वाधिक स्रोत और सर्वाधिक विषय को अपने संविधान में शामिल किए, उन्हीं को इस वीडियो में पढ़ने का कार्य करेंगे। मेरे साथियों, सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे, क्योंकि माना जाता है कि लगभग 75% हिस्सा भारतीय संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आइए एक एक करके देखने का कार्य करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 यहाँ से क्या क्या लिया गया है? तो मेरे साथियों, पहले तो सर्वप्रथम संघीय व्यवस्था लिया गया है, फेडरल सिस्टम जिसको बोलते हैं। कहाँ से लिया गया है? आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका की ढांचा कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपात उपबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आइए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक एक करके लिख लेते हैं, जो भी स्रोत लिया गया है। तो पहले लिखेगा संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। दूसरा लिखेगा राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, यह भी लिया गया है। तीसरा लिखेगा मेरे साथियों लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। कई बार पूछा गया है कि लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट लिखेगा आपात उपबंध, उपबंध यह कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट लिखेगा आपका संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक मोस्टली लिख लीजिएगा न्यायपालिका का, न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा, ये कहाँ से लिया गया है? तो मेरे साथियों, यह भी आपका लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक पॉइंट और लिया गया है, और या स्रोत कह सकते हैं, स्रोत ही कहिएगा, पॉइंट मत कहिएगा। कहा जाता है कि तीनों सूचियों में शक्तियों का जो वितरण किया जाता है यहीं से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण तीन सूचियों में, जो संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची है, वह कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। तो ये 6 आपका स्रोत कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब चलते हैं मेरे साथियों ब्रिटेन की तरफ। तो लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या लिया गया है, और इसमें से आपका सर्वाधिक जो विधि का शासन है, यूपी टेट में सर्वाधिक पूछा गया है, तो वह और एकल नागरिकता, तो 2 याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि किसको याद करना है किसको नहीं। पहले लिखते चलते हैं। देखिएगा संसदीय, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेगा विधायी, विधायी निर्माण प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया,
इसको भी याद करना है, यह भी पूछा गया है। ठीक है, तीसरा लिखिएगा विधि का शासन, विधि का शासन, यह भी पूछा गया है, इसको भी याद करना है। नेक्स्ट, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, यह भी पूछा गया है, इसको भी याद करना है। नेक्स्ट लिखिएगा एकल नागरिकता के बाद महान्यायवादी, महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिएगा मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल प्रणाली, यह भी कहाँ से लिया गया है? तो आपके ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, मेरे साथियों यह कहाँ से लिया गया है? तो यह भी आपके ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा परमाधिकार, परमाधिकार रीट जो जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 में, वह कहाँ से लिया गया है? आपके ब्रिटेन से, यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद करना पड़ेगा। या संसदीय विशेषाधिकार भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर पे लिखिएगा विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया, विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया, निर्मित प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा द्विसदनवाद, द्विसदनवाद, द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा विधि के समान समता, विधि के समान समता, यह कहाँ से लिया गया है मेरे साथियों? तो यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, यह याद कर लीजिएगा, यह विधि के समान समता याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो जिस पे टिक लगाएंगे वह याद करना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिएगा भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष होना, इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष होना, इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष होना, यानी जो इंग्लैंड का जो राजा होता है और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं दोनों समान होते हैं, ठीक है। जो इंग्लैंड में राजा होते हैं, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। याद क्या करना है मेरे साथियों? इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए संसदीय व्यवस्था इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। विधि का शासन, इसको 1,00,000% याद करना है, कई बार पूछा गया है। एकल नागरिकता भी 1,00,000% याद करना है, ठीक है। महान्यायवादी आगे चल के पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी पढ़ा दूँगा, यह भी लगभग याद ही कर लीजिएगा। संसदीय विशेषाधिकार यह पूछा नहीं गया है, लेकिन यह पूछा जरूर जा सकता है कि विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और जब अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी विधि के समान समता पढ़ेंगे। अब चलते हैं मेरे साथियों अमेरिका की तरफ, क्योंकि ब्रिटेन हो गया और आपका भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया। तो हेडिंग डालिएगा आप अमेरिका, अमेरिका। मेरे साथियों अमेरिका से भी 2-3 ऐसे हैं विषय जो सर्वाधिक पूछा गया है, जैसे मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो आपके अमेरिका से लिया गया है। यही सर्वाधिक 2 पूछा है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, लेकिन 12-13 लिख लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। पहले लिखिएगा मूल अधिकार, मूल अधिकार, और इसी को क्या बोलते हैं मेरे साथियों? इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बोलते हैं। और कहाँ से लिया गया है यह? तो आपका यह लिया गया है अमेरिका से। दूसरा प्रस्तावना, मेरे साथियों प्रस्तावना जो है यह आपका अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा यह अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली कहाँ से होगा? यह आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आयरलैंड, जस्ट इसके आगे ही है। नेक्स्ट लिखिएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान यह कहाँ से लिया गया है? तो यह भी आपके अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होना। तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायु सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। इसके बाद PIL कहाँ से लिया गया है? तो आपके अमेरिका से लिया गया है। यह भी कई बार पूछा गया है, तो लिखिएगा 7 नंबर पे PIL, इसी को बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका। जब आप LLB फिल्म देखेंगे ना, तो वहाँ पे जनहित याचिका आएगा। LLB या LLB 2 जब भी देखेंगे तो वहाँ पे जनहित याचिका का शब्द का जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह कहाँ से लिया गया है? तो यह भी आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा मेरे साथियों, विधि के समान संरक्षण। लिखिएगा, विधि के समान संरक्षण यह कहाँ से लिया गया है? तो मेरे साथियों, यह आपके अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण या इसी को बोलते हैं मेरे साथियों न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक लिख लीजिएगा, पुनरीक्षण लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, यथोचित विधि प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया है? तो मेरे साथियों, यह भी आपका अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? तो मेरे साथियों, यह भी आपके अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, हम भारत के लोग, वहाँ पे हम भारत के नहीं है, वहाँ पे USA के लोग हैं, लेकिन वहाँ से हम यह शब्द चुरा के आगे क्या लगवा दिए हैं? लोग लगा दिए। हम भारत के लोग, जो आपके प्रस्तावना की भाषा है। ठीक है ना, जब स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम भारत के लोग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट लिखिएगा, लास्ट है यह अमेरिका में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। देखिए, यह लिखना तो सब है, क्योंकि जब इतना लिख लेंगे तो आपके लिए सुपर टेट में भी काम आएगा। ये आपके लाइफ टाइम ये सब काम आने वाला है। ठीक है, याद क्या करना है यूपी टेट की दृष्टि से, वह देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला और दूसरा सर्वाधिक बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन याद कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का यह PIL लर्न कर लीजिएगा। ठीक है ना, विधि के समान संरक्षण यह ज़्यादा पूछा गया है, यह पूछा गया है। आपके न्यायिक पुनराविलोकन कहाँ से लिया गया है? ठीक है, और वित्तीय आपातकाल देख लीजिएगा। संविधान की सर्वोच्चता यह सब नहीं पूछा गया है, तो यह जितना अभी ट्रिक किए हैं सब लर्न कर लीजिएगा मेरे साथियों।
भारत शासन अधिनियम 1935 देख लिए, ब्रिटेन देख लिए, अमेरिका देख लिए। अब चलते हैं आयरलैंड देश की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों आयरलैंड देश की तरफ। तो हेडिंग बना लीजिएगा आयरलैंड, आयरलैंड। मेरे साथियों यहाँ से सर्वाधिक पूछा गया है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से सर्वाधिक प्रश्न यही बना है, तो लिख लीजिएगा। पहले लिखिएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा मेरे साथियों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तीसरा मेरे साथियों राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। एक पॉइंट और लिया गया है, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है आपके 4 विषयों पर, वह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ठीक है। ये 4 आपके स्रोत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अब जापान से क्या लिया गया है, तो मेरे साथियों जापान से 2 तत्व लिए गए हैं। तो लिख लीजिएगा हेडिंग बना के जापान क्या क्या लिया गया है, तो पहला तो अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है। तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है। और दूसरा क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो आपके जापान से लिया गया है। याद क्या करना है आपको, तो मेरे साथियों आयरलैंड में आपको याद करना है मेरे साथियों सर्वाधिक, कुछ याद हो या ना हो, लेकिन इन भाई साहब को याद कर लीजिएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और इन दोनों को याद कर लीजिएगा, दोनों से प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तो जापान देख लिए। अब चलते हैं जर्मनी के वाइमर संविधान पे। तो हेडिंग डालिएगा जर्मनी के वाइमर संविधान। यहाँ से बस एक स्रोत लिया गया है मेरे साथियों, और लिया क्या गया है कि जब भी आपका राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो मौलिक अधिकारों का निलंबन होना, यानी जब भी राष्ट्रपति आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। कई बार पूछा गया है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। लिखिएगा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होना, मूल अधिकारों का निलंबन होना कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी भी देख लिए, जापान भी देख लिए। अब चलते हैं कहाँ पे, रूस की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रूस
या इसी को क्या बोलते हैं मेरे साथियों, सोवियत संघ। सोवियत संघ। यहाँ से क्या क्या लिया गया है तो मेरे साथियों सबसे इम्पोर्टेंट मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य यह लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। और दूसरा पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और तीसरा यह तो याद करना है, ठीक है ना, क्या करना है, दोनों को याद करना है, दोनों से प्रश्न बना हुआ है। एक तीसरा लिख लीजिएगा, प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श, न्यायिक आदर्श। मेरे साथियों प्रस्तावना के जब न्यायिक आदर्श पढ़ेंगे तो इसमें न्यायिक आदर्श में आपके 3 शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आता है सामाजिक, क्या आता है, सामाजिक आता है। दूसरा आता है आर्थिक, तो आर्थिक भी लिया गया है। और तीसरा मेरे साथियों राजनीतिक, क्या है, राजनीतिक। ये तीनों शब्द कहाँ से लिया गया है तो आपके रूस देश के संविधान से लिया गया है, लिख लीजिएगा। लेकिन यह 2 मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथियों रूस बात कर लिए, जर्मनी भी हो गया, जापान भी हो गया। अब चलते हैं कनाडा की तरफ। तो एक प्यारा सा हेडिंग बनाइएगा, कनाडा, कनाडा। यहाँ से क्या लिया गया है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बना हुआ है, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है तो कनाडा से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा, पहला लिखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है तो कनाडा से। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है तो कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, यह कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। जो आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी वह कहाँ से लिया गया है, आपके कनाडा से लिया गया है। एक तत्व और लिया गया है, जो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का वितरण होगा वह भी कनाडा से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट को लिखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, एक तो यह लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा अवशिष्ट मतलब मेरे साथियों जो तीनों सूची में ना हो, यानी जो संघ सूची में ना विषय हो, जो राज्य सूची में नहीं विषय हो, जो समवर्ती सूची में विषय शामिल ना ही हो, वह सभी विषय को कहाँ शामिल किया जाता है, अवशिष्ट सूची में। तो लिखिएगा अवशिष्ट सूची का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट सूची का केंद्र में निहित होना, ठीक है। नेक्स्ट एक और लिखिएगा हाई कोर्ट, कहाँ पे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, यह भी कहाँ से लिया गया है आपका तो मेरे साथियों कनाडा से लिया गया है। एक और लिख लीजिएगा, 5वां शक्ति का वितरण, यह कहाँ से लिया गया है तो मेरे साथियों यह भी आपका लिया गया है कनाडा से। तो कनाडा देख लिए। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया, प्यारा सा हेडिंग ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से। और तीसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य तथा समागम कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्तियों का आपका विभाजन कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन 3-4 इतना नहीं पूछेगा, 2 से 3 लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पहला और दूसरा 3 लिखेंगे इसमें जो इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से हमारा। पहला
प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, और प्रस्तावना पूछ दे कहाँ से लिया गया है तो क्या बताएंगे, अमेरिका। नेक्स्ट लिखिएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यह कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और तीसरा लिख लीजिएगा संसद के, संसद के दोनों सदनों की, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है तो आपके ऑस्ट्रेलिया से। यह तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से देख लीजिएगा, फ्रांस से, फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया गया है तो मेरे साथियों यहाँ से जो प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं वह लिए गए हैं, जैसे गणतंत्र, गणतंत्र पूछा गया है कि गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा आप बंधुता, बंधुता, बंधुता कहाँ से लिया गया है तो आपका फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट समता, समता कहाँ से लिया गया है तो मेरे साथियों यह भी फ्रांस से लिया गया है। और एक शब्द और लिया गया है आपका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है तो फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य लिया गया है और वही कई बार पूछा गया है, तो दक्षिण अफ्रीका वाला इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा यह, ठीक है। और क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया कई बार पूछा गया है तो इसको याद कर लीजिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसमें याद करना है गणतंत्र और स्वतंत्र, स्वतंत्रता, इसको याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है ना। इसमें मूल कर्तव्य याद कर लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना, इसको याद करना चाहते हैं इसको भी याद कर लीजिएगा, कई बार यह भी पूछा है। जर्मनी वाला भी, जापान का दोनों है, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया में जो भी लिखवाए हैं तीनों इंपॉर्टेंट है यह आपके पेपर की दृष्टि से। कनाडा में आपका जो राज्यपाल की नियुक्ति है यह सर्वाधिक बार पूछा गया है, ठीक है। अवशिष्ट सूची वाला तो नहीं पूछा गया है, इसमें से सर्वाधिक राज्यपाल की नियुक्ति पूछा गया है। हाँ, संसदीय शासन व्यवस्था लर्न कर लीजिएगा। आयरलैंड में कुछ याद हो या ना हो, राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आप याद कर लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। तो मेरे साथियों जो संविधान के स्रोत में जो भी जिस देश से हम संविधान में स्रोतों को शामिल करके अपना संविधान का निर्माण किए हैं उन सभी स्रोतों को एक एक करके पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।